फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 4th क्लास का मैथ्स करेंगे। स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, विवा एजुकेशन की बुक है ये, और इसका चैप्टर 7 करेंगे हम, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, फैक्टर, वी नो दैट द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव ए प्रोडक्ट आर नोन एज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 है ये। हेयर 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ये दोनों क्या है? ये दोनों है फैक्टर्स। बेसिकली फैक्टर होता क्या है? फैक्टर मतलब अगर हम किसी नंबर को 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, अगर नीचे रिमाइंडर 0 बचती है तो इट मीन्स 2 और 3 6 के दोनों ये फैक्टर हैं। ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे इस नंबर को, डिविडेंड को, तो वो उसका दोनों, उसका ये जो डिविजर होता है वो भी, और जो क्वेश्चन होता है वो भी उस नंबर के, वो दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब जैसे, और एक सबसे मेन बात ये तो है ही है, किसी भी नंबर के अगर हमें सारे फैक्टर्स बताने, मान लो हमें 6 के फैक्टर बताने हैं, तो एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 और 6, ये जो 1 और द नंबर इटसेल्फ, जो भी नंबर है, मतलब जैसे यहाँ मेरे को 4 का बताना है तो 4 का 1 भी फैक्टर होएगा और 4 भी होएगा। इसके अलावा 2 होगा, बस कितने होंगे इसके? 4 के अगर बताने तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। ठीक है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो हर नंबर के फैक्टर होते ही होते हैं। 2 फैक्टर तो हमें पहले से ही पता होती है हर नंबर के, बाकी उसके वो फैक्टर होते हैं कि वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है। अब देखो, द फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइडिंग द नंबर कंप्लीटली विद, ये मैंने अभी बताई थी आपको। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डिवाइड 6 को 2 से करते हैं, द रिमाइंडर 0 बचता है। 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है। 2 इज फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। अभी मैंने आपको बता ही दिया ये। ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया इसमें भी यही लिखा है कि अगर ये डिविडेंट है, डिविजर ये है, डिविजर से अगर हमने मतलब डिवाइड किया है तो नंबर आने क्या? 0 बच गया जो रिमाइंडर। तो ये जो क्वोशिएंट है और जो डिविजर होता है, ये दोनों ही डिविडेंट के इस नंबर के मतलब फैक्टर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको करके बताया है। अब देखो, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। मान लो हमें 12 के लिखने हैं, मैं करके बता देती हूँ आपको। 12 के फैक्टर लिखने हैं सारे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1 के टेबल में आता है ये 12 जहाँ पे, तो यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल गए। एक तो मिल गया 1 और एक मिल गया 2। ये 12 क्या मिले? एक ये और एक ये। फिर 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12। फिर 3 के में आता है 3 4 जा 12, और ये नहीं आता किसी के में। तो देखो फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। 12 के फैक्टर कौन कौन से? 1 हुआ, फिर ये भी है, मतलब ऐसे चलो आप, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। फिर ये 4 तो 2 बार, तो ये 4 नहीं लिखेंगे, ना ये 4 लिखेंगे ना ये 4 लिखेंगे। 4 4 जा नहीं होता, सॉरी ये तो गलत बता दिया मैंने, यही तक होता। 4 4 जा तो 16 हो गया ना। तो इसमें से देखो 1 2 3 लिखा, फिर इसको वापस चले, फिर ये 4, फिर 6 और फिर ये 12। तो ये सारे क्या हुए? फैक्टर्स ऑफ 12 हुए। ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है। 12 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 12। सो 1 एंड 12 आर फैक्टर 2 से करेंगे, जैसे अभी हमने बताया था। तो जैसे ये 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजर और ये क्वोशिएंट दोनों ही होते हैं। जैसे 12 को अगर आप 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो इसके 2 और 6 ये 2 फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर 12 को 3 से करेंगे तो यहाँ से फिर 3 4 जा 12, 3 और 4 2 फैक्टर मिल गए। तो वी विल स्टॉप हियर सिंस द फैक्टर आर रिपीटिंग। अब ये जहां से रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं कि 4 3 जा और 3 4 जा या 4 3 जा एक ही बात हो, तो वहां स्टॉप हो जाते हैं। सो 1 2 3 4 और 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसके फैक्टर्स हो गए। अब हमारे फैक्टर्स की भी ना प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी तो आपको मैंने बता दिया कि फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सबसे छोटा किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। 1 सबसे, जैसे मान लो हमें 4 का बताना है तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। और
किसी का भी बताना, 3 का बताना है तो इसका भी 1 ही होगा, 2 का बताना है इसका भी 1 होगा, तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, इससे छोटा कोई फैक्टर नहीं होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा वो नंबर जो होता है वही उसका फैक्टर होता है। जैसे अगर 7 का बताना तो छोटा होगा 1 और बड़ा होगा 7, ठीक है। और एवरी नंबर इज ए फैक्टर, और वो तो मैंने अभी बताया ही था कि हर नंबर, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 7 का ही फैक्टर होता है, ठीक है। 1 का ही होगा, 3 का होगा, 29 की होगा। हर नंबर अपना फैक्टर तो होता ही होता है इटसेल्फ का। फैक्टर ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। अब देखो फैक्टर है ना, फैक्टर, अब ये मेन बात है। फैक्टर कभी भी, जैसे मान लो ये 8 का फैक्टर निकालना है, फैक्टर या तो इतना ही होगा या इससे कम होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। सबसे बड़ा मैंने बताया ना, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर ही होता है इटसेल्फ, ठीक है। अब जैसे 8 का सबसे छोटा 1 हुआ, फिर 8 का 2 हुआ, फिर 4 हुआ और फिर 8 हुआ, तो ये तो सबसे बड़ा, या तो ये नंबर जितना है वही होगा या फिर इससे छोटे होंगे। फैक्टर इस नंबर से बड़े कभी फैक्टर नहीं होते, ठीक है, बड़े नहीं हो सकते कभी भी। मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल आएगा जब मल्टीपल के बारे में आपको बताएंगे, तो आप इसकी प्रॉपर्टी ये याद कर लें, ठीक है। ए नंबर कैन ओनली हैव ए लिमिटेड फैक्टर्स, फैक्टर्स की एक लिमिट होती है, ये नहीं है कि कितने भी हो जाएंगे। अगर किसी नंबर के मान लो 10 फैक्टर होंगे तो 10 ही होंगे, 11 नहीं हो सकते, ना ही 12 हो सकते हैं, ना ही 9 हो सकते, कम भी नहीं हो सकते, ज्यादा भी नहीं हो सकते, लिमिट होती है उनकी। वो अगर मान लो किसी के बताने 4 फर्स्ट फैक्टर बताओ तो वो अलग बात है, लेकिन टोटल अगर फैक्टर बताने होंगे तो उनकी लिमिट होती है। अगर किसी नंबर के 5 होंगे तो 5 ही होंगे, 10 होंगे तो 10 ही होंगे, 20 होंगे तो 20 होंगे, ठीक है। और 1 इज द ओनली नंबर विद 1 फैक्टर। 1 जो है ना, 1 इसका केवल एक ही फैक्टर होता है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 के टेबल में ही आता है, 1 इटसेल्फ भी 1 ही है। जैसे किसी नंबर के मैंने बताया ना, जैसे 2 के मैंने बताया कि इसके 2 नंबर तो हमें पहले ही पता, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और 2। बट 1 के तो खाली 1 एक ही फैक्टर होगा, इसके अलावा हर नंबर के 2, तो अब ये 3 है, ये 2 है, इसके 2 तो फैक्टर है ही है, 1 और 2। 3 के भी अगर बताएंगे तो 1 और 3 2 तो है ही, ये प्राइम नंबर है ना इनके। जैसे 5 है, 5 के भी 1 और 5 होंगे, ये और किसी के टेबल में तो आते नहीं है। बट 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर होता है। बिफोर वी स्टडी मोर फैक्टर्स, लेट डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ नंबर। अब नंबर भी 2 तरह के होते हैं, आप ये समझ ही लो। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे अभी मैंने बताया ये प्राइम नंबर होता है 3 और 5। 3 के कितने फैक्टर होंगे, 1 एंड 3। 5 के कितने होंगे, 1 एंड 5। तो क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 का भी 1 और 2 फैक्टर होता है। और 3, 5, 7, 11 आर प्राइम नंबर्स। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो 2 मोर देन फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 से ज्यादा हो गए तो ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है ये, ठीक है, अंडरस्टूड। अब जैसे इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई इट्स फैक्टर्स, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अपने फैक्टर से। और कौन कौन से एग्जाम्पल, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, आर कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं, क्या सीखा हमने, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। प्राइम नंबर क्या है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 प्राइम नंबर, ये इवन भी होता है, इवन होता है ना ये। बाकी के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, इसको 2 को छोड़ के, ठीक है। 2 ही एक इवन होता है, बाकी 3, 5, 7 ये सब क्या है, ये ओड प्राइम है और ये इवन होता है 2। अब आते हैं 1 एंड 0 आर नीदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट। 0 एंड 1, 0 ना ही तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है, और 1 भी, दोनों ही ये नोर प्राइम और नीदर कॉम्पोजिट। क्वेश्चन पे आते हैं।
बाकी मल्टीपल का जब आएगा तो फिर मल्टीपल का भी समझाएंगे। अभी ये फैक्टर्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप फैक्टर्स का समझ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर। अब हमें लिखना है 28 के फैक्टर्स, इसका ये ए पार्ट है। अब देखो 1 के टेबल में 28 पे आएगा, 2 के टेबल में 2। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप डिवाइड करके देखो, 28 को 2 से 2 बन जा, 2 8 उतार लिया, 2 4 जा 8। तो 2 के टेबल में किस पे आया 14 पे, ये दोनों हो गए। 3 के टेबल में देखो आता नहीं आएगा, 3 के में आएगा नहीं 4 के में आएगा, 4 7 जा 28 होता है। फैक्टर्स हुए इसके 1 2 4 7 और 14 और 28। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। डी में है 50 के निकालने, तो 1 के में 50 पे आएगा, 2 के में आएगा किस पे आएगा, देखो 2 के में अगर आपको ऐसे कोई भी कंफ्यूजन होता है तो यू कैन डिवाइड इट। 2 से 2 4 जा नहीं, 2 2 जा 4 और 1 बच गया, 0 उतार ली, तो 2 5 जा 10, यानी किस पे आया 25 पे। ये दोनों फिर क्वेश्चन और डिवीजन इसके फैक्टर होते हैं। अब ये 3 से होगा, 3 के में नहीं आएगा, लास्ट में 0 तो ये 5 से होगा, 5 10 जा 50। और किस होंगे देखो 50 के 1 2 5 10 25 और 50, ये सब क्या हुए इसके फैक्टर्स हुए। कितने 1 2 3 4 5 6 इसके फैक्टर्स होते हैं, इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। अब करेंगे 48 की। 48 देखो 1 2 में आएगा, किस पे आएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। अब 3 के में भी आएगा, 3 1 जा 3, देखो ऐसे डिवाइड करके देखो आप, 3 से 3 1 जा 3, 1 बच गया, उतारा 8, 3 6 जा 18, तो किस पे आया 16 पे। और किसके टेबल में आएगा ये 4 के में आएगा, किस पे आएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 12 पे आएगा। और किस में आएगा 6 में आएगा, 6 7 जा 8 जा पे आएगा, 6 8 जा 48। और किस पे आएगा 16 पे, ये बस। और अब ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, बंद करो। तो कौन कौन से हुए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 40 ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 40। टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए 10 फैक्टर्स हुए। अब करेंगे डी पार्ट। डी में है 90। सबसे पहले ये तो आप बगैर बोले ही लिख दो, ये तो सबको ही पता है कि 2 तो होते होते 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब ये 2 के टेबल से होता है डिवाइड, लास्ट में 0 है तो 2 से होगा, क्योंकि जिनके लास्ट में देखो 2 4 6 8 और 0 होती है वो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये इसके मतलब 2 से होगा, तो 2 से किससे होगा देखो, नहीं आता तो डिवाइड कर लो। 2 4 जा 8, 1 बच गया, और 2 5 जा 10, यानी 45 पर जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से होगा, 3 से भी होगा, 3 3 जा 9 और 0 की 0। अब और किससे होगा ये, और होगा ये लास्ट में 0 है तो 5 से होगा, 5 से किससे होगा देखो 90 को अगर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 4 बच गया, 5 8 जा 40, तो किस पे गया 18 पे। और इसको आगे करेंगे क्योंकि जगह कम रह जाएगी। अब और किस पे जाएगा 6 पे भी जाएगा, किस पे जाएगा 6 पे, 6 से करके देख लो अगर डाउट लगता है। 6 1 जा 6 और फिर 6 5 जा 30, तो कितने पे गया 15 पे। और किस पे जाएगा ये 10 पे जाएगा, 10 9 जा 90। और किस पे जाएगा ये, बस अब ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये देखो 11 के में नहीं आएगा, 12 15 के में आएगा, तो 15 के में ये आ गया 6 जा पे। अब देखो यहाँ से एक बार लिखना स्टार्ट करो। 90 के कौन से हुए 1 2 3 5 6 10, 10 के बाद ये रिपीट हो गए, फिर 9,
9 पहले लिख दो, क्योंकि 9 हमने पहले नहीं लिखा 6 के बाद। यहाँ चाहे 9 पे भी कर सकते हो, 9 के टेबल में चाहे 9 के में पहले लिख दो, 9 के टेबल में आता है 10 जहाँ पे, या 10 के में 9 पाता, बात एक ही है, कैसे भी लिख दो, पर इनमें से एक ही लिखेंगे हम। 9 और फिर 10 और फिर 15 और फिर 18 और फिर 30 और फिर 45 और फिर 90, ये सब ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 90। अब करेंगे ई पार्ट। ई में क्या था? ई में है 36। 1 इंटू 36, 2 के में आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ जाएगा 1, 2 8 जा 16 पे, 3 पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 पे आएगा 4 9 जा 36, 6 6 जा 36 और 12 3 जा 36 और 18 2 जा, ये तो हो ही गया 18 का, तो ठीक है, क्योंकि हमने 2 के टेबल में 18 जा पे आ गया, तब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो अब इसको वापिस कर दो। और ये भी हो ही गया था, यहाँ से ही छोड़ सकते हो आप, क्योंकि ये 3 के टेबल में 12 जा पे आ गया, तो दोबारा चाहे तो मत लिखो, इसको लिखो तो फिर इसको एक को छोड़ देना। अब 36 से देखो 1 2 3 4 6, और ये 6 2 बार है ना, 2 बार नहीं लिखेंगे इसको, एक ही बार लिखेंगे, फिर 9 फिर 12 फिर 18 और फिर 36, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बताना हमें फैक्टर ट्री, ठीक है। मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ, ये बुक यहाँ पे ना, फैक्टर ट्री बताना क्या होता है। फैक्टर ट्री 18 का, मेक ए 18 का बताना है। अब इसको एक ट्री की तरह बनाया जाता है। देखो ये जो 18 है, ये 18 किसके टेबल? 2 के टेबल में आता है, ये किस पे? 9 जा पे, ठीक है। अब 2 इंटू 9 मतलब क्या? 2 के टेबल में 9 जा पे, इंटू लगा दो चाहे मत भी लगाओ। अब ये 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसको सर्कल भी लगा सकते हैं ऐसे, और ना भी लगाएंगे तो भी कोई नहीं है, लगा देंगे तो अच्छा सा लगता है थोड़ा, ठीक है। इसके हो गए ये फैक्टर हो गए ना, इसके कितने कौन कौन से? 18 के 2 3 और 9 और 18, ये तो 2 बार हो गया, तो एक ही बार काउंट होगा अगर फैक्टर लिखोगे तो इसके आप। अब बनाना है हमें 32 का, 32 लिखेंगे ऊपर। अब इसके देखो, ये 2 के टेबल में भी आता है ऐसे, तो 4 के में भी आता है, 4 कर देते, 4 8 जा 32, ठीक है। 4 8 जा 32। अब ये 4 किस किस के में आता है? 2 के में आएगा, 2 इंटू 2, और अब ये 8 किस किस के में? ये 8 2 इंटू 4, अब ये 4 2 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया फैक्टर ट्री। अब करेंगे हम C 96। अब ये देखो 96 है, 2 के में आता है ये 2 इंटू, देखो 2 4 जा, देखो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16, किस पे आया? 48 जा पे। अब ये 48 6 8 जा 48, करेक्ट। अब ये 6 किसके में आता है? 6 आएगा, 2 3 जा 6, और ये 8 किसके में आएगा? 2 4 जा 8, और अब ये 4 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये हो गया इसका 96 का फैक्टर ट्री। अब हम करेंगे 40 का। ये देखो 40 4 के टेबल में आता है 10 जा पे, ठीक है। आप और भी लिख सकते, 2 से भी लिख सकते, जरूरी नहीं है यही लिखें। 2 के टेबल में भी आता है, और किसी के टेबल में जैसे आता हो उस टेबल का कर सकते हैं आप। अब ये 4 2 2 जा 4, अब ये 10
2 के टेबल में आता है 2 5 जा 10। ठीक है, अब 54 का 54 2 के टेबल में कितने पे आता है 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 27 पे। अब 27 3 के में आता है 3 9 जा 27। अब ये 3 के टेबल में 3 जा पे। ठीक है, और ये आंसर मतलब अलग अलग वेरी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप अलग टेबल से भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ 2 लिख सकते हैं आप, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 और 0 20 पर आएगा। अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम ने आंसर दूसरे करवाए, हम दूसरे कर रहे हैं, तो इसके आंसर दूसरे भी आ सकते हैं। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आते क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा देखा करें, क्योंकि एक बार में कभी भी समझ में नहीं आते। बहुत ही इजी चैप्टर होते हैं जो एक बार में समझ में आ जाते हैं। तो आप वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद भी समझ में नहीं आ सकता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।